हेलो एवरीवन। मैं आज फिर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट बासुन दत्ता का क्लास 12 का जो आपका रायन लिमिटेड है, इसका मैं अपलोड करने जा रही हूँ। लास्ट क्लास मीन्स कल मैंने जो रजनीश लिमिटेड का दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स था। ये भी है, इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स है। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेरे बुक में 63 नंबर है, आपका में अलग नंबर भी हो सकता है क्योंकि ये मेरा बुक और एडिशन है। यहाँ जैसे 2015 है, 16 है, तो आपका ईयर चेंज होगा, बस नेम से ये सब सेम होगा, खाली ईयर और नंबर सब चेंज होगा। तो जो भी हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं आज आपको रायन लिमिटेड का दे रही हूँ, 63 नंबर मेरे बुक में। तो चलिए हम लोग ऐसे करते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आपको कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेसिक समझना है तो पार्ट 1 वीडियो देखिए, वैसे ही इसका भी आपको पार्ट 1 देखना होगा। और जब भी आपको बोले कि जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका मतलब हो गया कि आपको तीनों पार्ट निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग में आपको पता है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी होता है। अब आप बोलेंगे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का नहीं है आपको अगर नॉलेज, मतलब उसका क्या क्या आता है, तो आप पार्ट 1 वीडियो देखिए मेरा, इसी चैप्टर का पार्ट 1 नंबर। नहीं तो उससे भी और डिटेल में अगर जानना है तो आप मेरा क्लास 11 का जनरल चैप्टर देखिए, उसमें मैं समझा दी हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। वैसे छोटा सा ट्रिक दे दूँ कि जैसे डेटर, बिल रिसीवेबल जैसे ये सब जो है आपका करेंट एसेट है, और क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जो है वो करेंट एसेट हो गया। और ये सब जो हुआ क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब आपका क्या है कि आपका करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो कि ऑपरेटिंग में होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट जैसे कि आपका पता है मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हो गया फिक्स एसेट जो कि आपका इन्वेस्टिंग में होगा। और फाइनेंसिंग में आपका क्या होगा, फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे कि शेयर कैपिटल, लोन, डिवेंचर्स, ये सब, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब आपके आएंगे। तो बहुत ही ईजी है। बहुत लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही टफ लगता है, लेकिन मेरा जो ट्रिक है उस हिसाब से चलिएगा तो बहुत ही ईजी लगेगा। बस आपको ये ट्रिक लेके चलना है कि करेंट एसेट बढ़ेगा, मतलब लास्ट ईयर में मान लीजिए 5,000 था, अभी आपका 8,000 हो गया नया साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर में, तो वो बढ़ गया। तो बढ़ने से करेंट एसेट आपका लेस होगा। इसमें बस ऐड और लेस का ही ये होता है, लेस होगा। अब ठीक उसका अपोजिट सबका ले लीजिए, तब उसका घटेगा तो ऐड, और ठीक उसका लायबिलिटी उल्टा, बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो लेस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे में लेना है, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, ऑपरेटिंग हो, सब भी में यही चीज़ लेना है। बट करेंट एसेट में जैसे आप ले रहे हैं तो वैसे ही आपको फिक्स एसेट में भी लेना है, बढ़ने का और घटने का, और फाइनेंसिंग में भी वैसे ही लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबका लिए यही रूल फॉलो कर सकते हो। बस आपको ये रखना है कि करेंट पार्ट जो एसेट लायबिलिटी है वो ऑपरेटिंग में है, इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड है, और लायबिलिटी जो आपका फिक्स्ड लायबिलिटी है वो आपका फाइनेंसिंग में है। ठीक है, अब जो है मैं जो अभी जो कंटिन्यू 2-3 सम्स दी हूँ वो बहुत ही अच्छा वर्किंग नोट दे के दे रही हूँ। आपको अगर वर्किंग नोट टफ लगता है तो आप डायरेक्ट ही सम के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। लेकिन हाँ, वर्किंग नोट देने से क्या होता है कि एग्जामिनर का वो मार्क्स देने का अच्छा होगा। आप अच्छे से करिएगा, मतलब वर्किंग नोट्स में से वो लोग खुश होते हैं तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। भले सब में छूट जाए लेकिन वर्किंग नोट होता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड में आपका वर्किंग नोट ज़्यादातर देखा जाता है। तो चलिए हम लोग आज करते हैं 63 बहुत जनरल का ये कमेंट था मेरा, रायन लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, ये तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट ही दिया है तो आपको पता ही है लायबिलिटी ये है और एसेट ये है, और ये सब जो है आपका ये है करेंट। ये कैश एंड बैंक में मत लीजिएगा, एकदम एंड में लगता है। तो ये हो गया करेंट एसेट। और ये देखिए जैसे कि पीएल तो आपका स्टार्ट में, जैसे क्रेडिटर हो गया, ये हो गया आपके करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और जो ऊपर का है ये सब फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इसका फिक्स्ड लायबिलिटी का और एसेट का। एडिशनल देखिए आपका डिप्रिशिएशन बोल दिया है प्लांट पे और बिल्डिंग में। तो चलिए हम लोग करते हैं सम स्टार्ट। तो ये रहा आपका सम। सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, जिसका मैंने कराया उसका 74 नंबर है, मेरे बुक में 63 है, और जिसका मैंने कराई तो उसका 19 है। और मेरे बुक में जैसे यहाँ पे कितना है 16 करेंट ईयर, तो यहाँ तो 16 है मेरे में। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स रुपीज़ बस, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट ये हेडिंग होगा। हाँ, तो चलिए पहला हेडिंग है आपका कैश फ्लो फ्रॉम, आपका छूट गया मेरा, फ्रॉम लिख लीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम, वो सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ ये जो पीएल अकाउंट है, यहाँ के लिए आप डायरेक्ट जो यहाँ पीएल आपका दिया ही है 15 से 24, जो देखिए 15 था, 2015 में। कभी कभार क्या होता है 16 यहाँ लिख देता है 15 यहाँ, तो इसीलिए ईयर चेक कर लीजिएगा। तो ठीक ही दिया, देखिए यहाँ इस बुक में तो ठीक है, अभी सब में 15 यहाँ है 16 यहाँ, तो 15 था 24 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो बस इसको माइनस करके हम यहाँ लिख सकते हैं। बाकी सब जो एडजस्टमेंट्स है वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे वर्किंग कैपिटल में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्या की हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट खोल ली हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत जन का कमेंट था कि वर्किंग नोट वाइज करिए। पहले का सब देखिएगा, मैं वर्किंग नोट नहीं करती थी, यहीं पे डायरेक्ट कर दे रही हूँ। तो आपको जो सुविधा हो, मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, वो करिए। लेकिन अच्छा होगा कि वर्किंग नोट करिए। जब भी आपके देखिए एडिशनल आ जाता है, जनरल रिजर्व आ जाता है, इंटरेस्ट भी इनफैक्ट इस समय आया है, नया है ये चीज़, तो इसलिए इसके लिए आपको वर्किंग नोट खोलना अच्छा है। तो आपका ये सब झमेला यहाँ नहीं रहेगा, मतलब ऑपरेटिंग में। तो चलिए सबसे पहले मैं ये पीएल के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए एक वर्किंग नोट खोली हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्मेट में भी, टी फॉर्मेट मतलब ऐसे भी होगा, डेबिट क्रेडिट खाली लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। और पीएल अकाउंट और ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, राइन लिमिटेड ही सब बना रही हूँ। तो चलिए 63 में, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बीडी एंड ये सीडी। बीडी मतलब, सीडी मतलब देखिए क्या, वही करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो आपका पीएल में देखिए प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस मतलब पहले वाला 15, और नया जो है करंट ईयर 24,000। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस मतलब पहले वाला, ठीक है, बीडी बनता है, और सीडी होता है करंट ईयर का, ठीक है। ये हो गया आपका ये 15,000 24,000। अब इसमें जितना कुछ है वो मैं यहाँ ले लेती हूँ। ऐसे आपका देखिएगा ये सब चीज़ आएगा तो आपको वर्किंग नोट खोल लीजिएगा। जैसे गुडविल भी रहा, डेप्रिसिएशन भी है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट भी है। तो इतना चीज़ आपको सम में डायरेक्ट लीजिएगा तो फिर रॉन्ग होने का भी चांस होता है। और नहीं, आपको नहीं वर्किंग नोट समझ में आ रहा है, बहुत तो लोग को होता है वर्किंग नोट खोलना पड़ेगा, तो इसी वजह से आपको सम में भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए तो गुडविल में क्या है, देखिए 36,000 है, 20,000 हो गया, मतलब घट गया, रिटेन ऑफ हो गया। तो कम होने से यहाँ पे 2 गुडविल हो गया 16,000। अगर यही होता तो यहाँ हम लोग ले लेते, ठीक है। और रूल एक ही फॉलो करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, करेंट एसेट हो या एसेट फिक्स एसेट हो या फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी हो, इंक्रीज होता है तो लेस, डिक्रीज हो तो ऐड। सेम वैसे ही करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो ऐड और इंक्रीज हो तो लेस। यही चीज़ आपको फिक्स में भी, यही आपका फिक्स्ड लाइबिलिटी में भी फिक्स, एफ ए मतलब फिक्स एसेट, एफ एल मतलब फिक्स लाइबिलिटी, करेंट सी एल मतलब करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट। ये ऑपरेटिंग में लगता है, ये आपका इन्वेस्टिंग में, और ये आपका फाइनेंसिंग में, ठीक है। देखिए मैं फिर से ये ट्रिक्स है, और अच्छे से आपको समझना है तो पार्ट 1 वीडियो मेरा प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। मैं तो यहाँ शॉर्टकट में बताई हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। यही रूल लेके आपको ये सब सारे करना है, बस ऐड लेस का हिसाब है। तो बस तो यही सोच लीजिए, जैसे आपको ये सब चीज़, जैसे अभी मैं गुडविल पढ़ने जा रही हूँ, तो अगर आपको ये वर्किंग नोट नहीं बनाना तो ये सब डायरेक्ट इस हिसाब से आपको इसमें बिठा देना है, ठीक है। हाँ, तो एडजस्टमेंट वाला सब चीज़ तो आपको पता है 2 जगह जाएगा, ठीक है। तो देखिए गुडविल है, गुडविल 36,000 से आपका 20,000 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में 2 गुडविल अकाउंट, ठीक है, 16,000। नहीं तो यहाँ पे ले लीजिएगा सब कुछ वर्किंग में। इसमें भी बहुत जन ले लेता है डायरेक्ट माइनस करके, जो भी बस लेना आपको ऑपरेटिंग में ही है। तो हम अभी तो इस तरह से करें तो इसी का बता रहे हैं। तो गुडविल हो गया 16,000, कैसे आया देखिए यहाँ पे 36 से 20 को माइनस कीजिए तो 16,000 आएगा, इसीलिए मैंने 2 गुडविल को 16,000 ले लिया। अब आ जाइए मेरा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 2 जनरल रिजर्व। देखिए क्योंकि जनरल रिजर्व भी यहाँ दे दिया है तो वो भी हम ले लेंगे। जब भी पीएल का वर्किंग नोट खुलता है तो ये सब जरूर आता है। तो 20 से 35 हो गया लाइबिलिटी 20 से 35 हो गया, तो कितने से हो गया, देखिए बढ़ गया है ये, तो यहाँ जैसे घटा तो उस डेबिट ही लेंगे जनरल रिजर्व यहाँ लेकिन बढ़ा है तो इसलिए डेबिट, मतलब आपका डेबिट हुआ, क्योंकि ठीक इसका अपोजिट है ना ये देखिए यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ होता तो आपको इसी हिसाब से यहाँ भी चलना है, और इसी हिसाब से आपको इधर, अगर इधर भी लीजिएगा तो वैसे ही एडलिस्ट करना है, ठीक है। तो जो जनरल रिजर्व आपका लाइबिलिटी है बढ़ा है इसलिए 15,000 हो गया, गुडविल एसेट था घटा था इसलिए डेबिट, सब इसलिए डेबिट हो रहा है जब भी लाइबिलिटी आपका कम हो, अब वर्किंग नोट के हिसाब से बता दे रही हूँ
कि अगर लाइबिलिटी कम हो, लेस हो, ठीक है, लेस हो तो आपका क्या होगा, क्रेडिट। और लाइबिलिटी अगर मतलब कम हो, मतलब डिक्रीज लिख देती हूँ, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और इंक्रीज हो तो डेबिट। ठीक इसका उल्टा, एसेट आपका अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट एंड डिक्रीज हो तो डेबिट। ये वर्किंग नोट के लिए मैं बताई हूँ, जिसका वर्किंग नोट में कन्फ्यूज़न होगा पीएल अकाउंट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इसलिए मैं ये लिख दी हूँ। ठीक है, ऐसे देखिएगा तो इसी की तरह है। ये है आपका इस सम्स के डायरेक्ट में लेने के लिए, और ये ठीक है, और ऐसे, लेकिन ये चीज़ आपको पूरे सम में ही फॉलो होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो 2 जनरल रिजर्व 15,000 का डिफरेंस था, दोनों का माइनस कीजिएगा इस ईयर से उस ईयर का, तो आपका 15,000 हुआ। अब आ जाइए, डिप्रिशिएशन है। डिप्रिशिएशन आपका प्लांट है 10,000 का, ठीक है, और देखिए और एक डिप्रिशिएशन है बिल्डिंग पे, तो 60,000 और 10,000, टोटल कितने हैं, 70,000। इसीलिए मैं दो को ही ले ली डिप्रिशिएशन, 60,000 और 10,000 दोनों ही ले लिया मैंने, तो आपका 70,000 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, क्या है एक चीज़ नया, देखिए यहाँ पर जो नया अभी तक नहीं आया था मेरे, 12% प्रीफरेंस शेयर, ये एकदम नया है मेरे लिए इस टर्म्स में। ये ऐसा वाला मैंने अपलोड नहीं किया था, तो आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको आपको याद रखना है कि हमेशा प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो 12% आपको 75,000 पे, ये बहुत जनों का कन्फ्यूज़न होता है, कोई कोई डिफरेंस में निकाल लेता है, डिफरेंस अमाउंट पे नहीं निकालना है। डिफरेंस मतलब इन दोनों का कितना जन माइनस कर लेता है और उस पर निकालता है, नहीं, और बहुत जन इसी पे निकाल लेता है, नहीं, आपको इस पे निकालना है 75,000 पे। 75,000 पे 12% में निकाली तो 9,000 आ गया। ठीक है, और एक जगह जाएगा जब हम लोग इसका करेंगे, मतलब ये क्या है, शेयर कैपिटल है, तो फिक्स लाइबिलिटी है। फिक्स लाइबिलिटी आपका कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग में, तो फाइनेंसिंग में भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो तब जब हम करेंगे तब, अभी तो हम पीएल के लिए सोच रहे हैं, और कुछ नहीं लेना है, सब हो गया। ठीक है, अब इस सबको ऐड करिए, ऐड लेस करिए, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,19,000, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर है ये। तो ये हो गया आपका, ये रहा वर्किंग नोट नंबर, देखिए 1,19,000। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। अगर हाँ, अब ये वर्किंग के थ्रू किया, अब अगर आपको वर्किंग के थ्रू नहीं करना है, इस तरीके से करना है, तो बस आप ये सारा आइटम जो है आप यहाँ पे वर्किंग में भी ले सकते हैं, नहीं तो इसके पीएल के नीचे लिख के तब भी हेडिंग में ले सकते हैं। और एडलेस कैसे करना है, इसके थ्रू, यही देखिए आप एडलेस कर लीजिए। और अगर वर्किंग नोट के हिसाब से करना है तो आपको इस तरीके से डेबिट क्रेडिट देख लीजिए। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब हुआ, बट तो एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल में देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे करेंट एसेट, ये सब तो आपका फिक्स्ड है। बिल्डिंग, गुडविल तो हम लोगों ने वहीं ले लिया, बिल्डिंग प्लांट ये सब आपका फिक्स्ड है। कैश और या बैंक हो तो ये सब एंड में यूज़ होता है, एकदम ख़त्म होने पर। डेटर स्टॉक आ जाइए, देखिए 1,19,000 था, 1,54,000 गया, बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होता है, करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है। ठीक है, तो लिखिए लेस हो गया, नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भी आप दिखा सकते हैं। इंक्रीज इन डेटर कितने से हो गया, आप इन दोनों का माइनस कर लीजिए, इससे इसको माइनस करके देखिए तो आपको 35,500 का डिफरेंस होगा। वैसे ही स्टॉक में भी देखना है, स्टॉक भी देखिए 10 से 15 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो लेस ही होगा 5,000 से, ये भी लेस हुआ। ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो यहाँ लेस लिख दीजिए, नहीं तो ब्रैकेट। इंक्रीज इन स्टॉक 5,000। अब आ जाइए, और तो कुछ है नहीं, इस साइड आइए, इस साइड में देखिए पीएल हम लोगों ने ले लिया, जनरल रिजर्व, ये सब तो आपका फिक्स्ड लाइबिलिटी ही है, एक ही है करेंट लाइबिलिटी। 37,500 से 49 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ठीक उसका उल्टा होता है। देखिए करेंट एसेट बढ़ता था तो लेस, तो उसी तरह से इसका बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक गलती कर दी। देखिए करेंट एसेट इंक्रीज़ होता है तो लेस, ठीक उसका ही करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो यहाँ ऐड होगा, और ठीक करेंट एसेट डिक्रीज़ होता है तो ऐड, तो इसका यहाँ होगा डिक्रीज़ का लेस। सॉरी, इस चीज़ को जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने ये चीज़ हर एक सम में आपको बताया है, जो आप मेरा शुरू से करते आ रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये हो गया ये सही है, ये एकदम ऐसे ही होगा। इसका तो मैं इस डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताई हूँ, ये आपका ये रहा। चलिए, तो आप देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर, यहाँ हो गया क्रेडिटर, देखिए 37 से इतना हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो उसका मतलब ऐड, क्योंकि उसका उल्टा ही होगा। ठीक,
एक चीज़ आपको याद रह गया ना कि करेंट एसेट इंक्रीज से लेस होता है, तो ठीक उसका उल्टा डिक्रीज में, और ठीक इन दोनों का उल्टा लाइबिलिटी कर दीजिएगा, बस हो गया। बस वही एक टू पॉइंट याद रखना है आपको। इंक्रीज इन क्रेडिटर 12,000 हो गया। अब इस सबको प्लस माइनस करिए तो आपको 90,500 मिलेगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना मिल गया आपको, ठीक है। अब बी हेडिंग दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में आपको पता है फिक्स एसेट होगा, रूल यही है, कोई टेंशन नहीं है, बस नाम का फ़र्क होता है कि नाम आपको देना पड़ता है। वहाँ तो इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, यहाँ परचेज सेल लिखना पड़ता है। तो देखिए आपका बिल्डिंग, अब यहाँ पे कितना पार्ट था, गुडविल छोड़ दीजिए, वो आप लोगों ने वर्किंग नोट में ले लिया था। अगर आप वर्किंग नोट में नहीं लेते, बहुतों का कन्फ्यूजन होता है कि वर्किंग नोट में हम नहीं लिए तो गुडविल कहाँ लेंगे, ऑपरेटिंग में लीजिएगा। ऑपरेटिंग का आप नेट प्रॉफिट के नीचे भी ले सकते हैं, नहीं तो वर्किंग कैपिटल में भी ले सकते हैं, नॉर्मल यही तरीका से, इसी वाले तरीका से, ठीक है। तो चलिए बिल्डिंग प्लांट हो गया 80,000 से 60,000, देखिए कम हो गया। तो आपका कम होने से क्या होता है ना याद रखिएगा, 80,000 से कहाँ क्या हम देख रहे थे, बिल्डिंग का 80,000 से 60,000 हुआ तो कम हो गया। तो देखिए यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, बिल्डिंग का आपका 80,000 से 60,000 हुआ, कम हो गया। कम होने पे आपका क्या होता है वो, यहाँ देखिए बिल्डिंग का 20,000 आपका कम हो गया था, ठीक है। हाँ देखिए एक चीज़ यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ये देखिए बिल्डिंग है हो गया आपका 80,000 से 60,000, ऐसे तो कम हो रहा है। कम होने से आपका क्या होता है वो सेल कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा मैं यहाँ लिख रही हूँ, बिल्डिंग जो है अगर कम हुआ, बिल्डिंग कोई भी फिक्स एसेट, एनी फिक्स एसेट, ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस होने से, डिक्रीज़ होने से मतलब, या डिक्रीज़ होने से आपका वो सेल कहलाता है, और सेल हमेशा ही ऐड होता है, ठीक है। सेम रूल यही है, देखिए ना, कम होने से, एसिड कम होने से क्या होता है ये देखिए ऐड होता है, करेंट एसिड का रूल देखिए, डिक्रीज होने से ऐड होता है ना, सेम यही रूल है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको सेल, और यही चीज़ आपका वही इंक्रीज़ हुआ तो आपको पता ही हो, इसी के हिसाब से ऐड लेस होगा, और वो कहलाता है बट परचेस, क्योंकि आपको पता ही है परचेस कब कहलाएगा, जो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आपको हमको समझाना है, देखिए बिल्डिंग आपका 80,000 से 60,000 हो गया, कम हो गया, तो होता तो सेल, परचेस तो नहीं हुआ, कम हुआ, तो 20,000 का हो रहा है, डिफरेंस 20,000 हो रहा है, हाँ। बट देखिए यहाँ पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ही 60,000 दे दिया, मतलब एप्रिसिएशन ही 60,000 हो गया, इसी वजह से ये परचेस कहला देगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अभी 60,000 से इस 20,000 को माइनस कीजिए तो बचा कितना, 40,000, और डेप्रिसिएशन है ये, परचेस मत बोलिए, परचेस नहीं हुआ, बस इतना सोचिए कि 80 से 60 हुआ तो ये 20,000 का डिफरेंस हुआ ना, ये समझिए 20,000 हुआ, सेल होता ना, क्योंकि कम हो रहा है सेल हो रहा है, परचेस नहीं हो रहा है, परचेस में बढ़ता है, सेल होता, और ये ऐड होता रूल के हिसाब से, बढ़ने से, कम होने से तो ऐड ही होगा, अभी मैं रूल में बता रही थी स्टार्टिंग से ही। तो लेकिन डेप्रिसिएशन आपका यहाँ 60,000 दे दिया, तो डेप्रिसिएशन 60,000 दे दिया तो इस 20,000 से कम पड़ गया, तो ये कम होने से 40,000 हो गया, मतलब ये आपका परचेस कहलाएगा, और परचेस में नेगेटिव होता है, लेस होता है, ठीक है, क्योंकि परचेस का मतलब बढ़ना, बढ़ने से क्या होता है, लेस होता है, परचेस से लेस होता है, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए, परचेस ऑफ बिल्डिंग लिखे हैं मैंने, और आपका कितना हो गया, 60,000 से डिप्रिसिएशन 60,000 का था, 20,000 ये, तो 40,000 आपका लेस हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि नया आया है ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए प्लांट पे। प्लांट देखिए क्या है, 40 से 1 लाख, ये आपका बढ़ा है, मतलब परचेस हुआ इस हिसाब से, ठीक है, परचेस हुआ, आपका डेप्रिसिएशन था 10,000, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कितने का डिफरेंस है, देखिए परचेस कितने से हुआ है, 60,000, दोनों का माइनस कीजिए, 60,000 का, ये देखिए 60,000 का परचेस हुआ है, और बढ़ा है तो परचेस हुआ है, बढ़ने से क्या होता है, मैं तो एक ही रूल ली हूँ, बढ़ने से आपका लेस ही होता है, ठीक है। तो बढ़ने से परचेस कहलाता है, परचेस हमेशा लेस ही होता है, मतलब बढ़ना लेस ही कहलाएगा। 60,000 से डिफरेंस करी 40 से 1 लाख का, तो 60,000 हुआ, डेप्रिसिएशन का कम है तो टेंशन ही नहीं है आपका, तो कम है डेप्रिसिएशन, तो ये 10,000 लेस में लेस, या डेप्रिसिएशन लेस ही होता है, तो ये 70,000 हो गया, परचेस ऑफ प्लांट 70,000, ठीक है। क्यों, कैसे समझे ना, क्योंकि उससे कम था और वो लेस ही था,
दोनों डिप्रिसिएशन लेस ही होगा, तो 60,000 और आपका प्लस 10,000, 70,000 हो गया। ये एकदम उल्टा है, ये एकदम उल्टा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ डिप्रिसिएशन से कम था, दोनों नेगेटिव फिगर था, क्योंकि ये परचेस हुआ है, परचेस में लेस होता है, ये लेस, और डिप्रिसिएशन भी लेस ही होता है। मैं एक सम बताई थी आपको 55 नंबर, उसमें मैं ये समझा दी हूँ कि जब डिप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, परचेस, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है, तो उसमें डायरेक्ट सीधा अमाउंट दिया रहेगा कि कितना से बढ़ा कितना, आपको डिफरेंस भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो ध्यान दीजिएगा। 55 या 56 नंबर है, ऐसा ही कुछ। तो एक मिनट मैं बताती हूँ वो सब। 55 ही नंबर है, ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो पार्ट 1 देखिए, आपको तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 70,000, ठीक है। अब इस दोनों का, दोनों ही नेगेटिव फिगर है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 1,10,000 नेगेटिव में ही आएगा। सी में आ जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग का, और ये वाला इंटरेस्ट ऑन का, ठीक है। ये दोनों बहुत ही नया है, ऐसा नहीं आया था, फर्स्ट टाइम ही ये सब मैंने दिया है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब आ जाइए फाइनेंसिंग में। देखिए अब क्या क्या है। शेयर कैपिटल है, सबसे पहले 1 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो आपको पता है ना, इशू होता है, और बढ़ने से लायबिलिटी अभी मैंने बताया, बढ़ने से क्या होगा, ऐड ही होगा वो, और वो इशू कहलाता है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 का डिफरेंस है, इसके बीच में कोई वर्किंग नोट नहीं है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट दे दीजिए। ये बढ़ा है, इशू हमेशा इंक्रीज़ को ही कहते हैं, और इंक्रीज़ होता है तो हमेशा ऐड होता है, इसलिए ये ऐड हो गया, ठीक है। अब आ जाइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 75 से 50 हो गया, मतलब कम हो गया। कम को हम लोग रिडेम्पशन बोलते हैं, तो रिडेम्पशन लिखिए, ठीक है। कम होने से लेस ही होता है, तो ये लेस ही होगा, और उसको रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। और लेस बोल ही दी मैं, तो 25,000 का ये हुआ। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 25,000 का डिफरेंस है। जनरल रिजर्व तो हम लोगों ने ले ही लिया था। अब देखिए एक चीज़, इसके ऊपर जो ये है इंटरेस्ट, और ये हमेशा दो सब जगह जाएगा, क्योंकि ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो एक बार हम लोगों ने वर्किंग नोट में लिया था पीएल में, मतलब ऑपरेटिंग के लिए, तो 9,000 वही यहाँ भी आपको निकालना है। इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर 9,000 नेगेटिव में ही सेम, ठीक है। इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, ये सब जो है आपको लेस ही होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर समझना है तो पार्ट 1 देखिए, नहीं तो 55 नंबर से हम देखिए। तो चलिए हो गया ये, प्लस माइनस करिए तो 16,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपका ये मिल गया 16,000। अब इस तीनों को प्लस माइनस करके आपको 3500 का निगेटिव फिगर मिला नेट कैश, ठीक है। ए माइनस प्लस सी हुआ, देखिए ए माइनस बी मैंने लिखा, क्योंकि बी का नेगेटिव है, सी का पॉजिटिव है, तो इससे मिला नेट कैश 3500 नेगेटिव में ही। अब आ जाइए आपको कैश से, कैश यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कैश या बैंक से कि हमारा सम राइट है कि नहीं। कैश में देखिए 12,500 से 9,000 है, कम हुआ है, कितने से है आपका 3500 से ही। देखिए 3500 का डिफरेंस है, और आपका 3500 ही आया है, बस आपका सम राइट है। ऐड करिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपका 12,500 यहाँ तो दिया ही था, वो लिख दीजिए। इससे इसको माइनस कीजिए, 9,000 आ गया। क्लोजिंग कैश लिख भी सकते, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो क्लोजिंग कैश। सम प्रूफ, ये रहा आपका सम। ध्यान से करिए कॉन्सेप्ट समझ के, तो आपको सारा सम राइट होगा। बस इसको ही फॉलो करना, मेन यही पार्ट है तीनों चीज़ के लिए। इसी ट्रिक को लेके चलिएगा ये वाले को, तो आपका कोई सम रॉन्ग नहीं जाएगा, और सम ही मैच प्रूफ ही होगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।